और यहाँ से देखोगे तो इस तरह का एक खंडर दिखाई दे रहा है जो एक समय अपनी खूबसूरती के लिए चर्चाओं में था। चारों तरफ इस महल की चर्चाएं हुआ करती थी। किसी भी प्रकार की कोई अगर बात होती थी तो राजा सुरंग के माध्यम से इसमें जाते थे। कुछ खजाना वगैरह भी इसमें होने की बात कही गई है। यहाँ पर आइए तो ये रानी का उस समय का स्विमिंग पूल है। लेकिन जब मुगलों का शासन काल आया तो उन्होंने इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया, इस मंदिर को, इस महल को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, हमारा जो भारत है वो ऐतिहासिक विरासतों का गढ़ माना जाता है और हमारे भारत का जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश भारत का दिल कहा गया है। मध्य प्रदेश में कई ऐतिहासिक विरासतें छुपी हुई हैं और अपने प्राचीन इतिहास को, वीरता को, रहस्य, कहानी, प्रेम, षड्यंत्र, कई प्रकार की कहानियां छुपाए हुए हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं भिंड क्षेत्र में, यानी कि वैसे तो भिंड का ये अंचल जो क्षेत्र होता है ये भिंडी ऋषि के नाम से जाना जाता है या फिर यहाँ की पहचान बीहड़ और बागियों के नाम से होती है। लेकिन यहाँ पर भिंड अपने अंदर कई ऐतिहासिक विरासतों को भी छुपाए हुए हैं जिनकी खूबसूरती देखते हुए बनती है। यहाँ के राजाओं की शौर्य गाथाएं सुनने में बहुत दूर तक प्रचलित हैं और सुनने लगती हैं। राजाओं ने कई ऐसे वीरता पूर्वक काम किए जिसके लिए राजाओं को आज भी यहाँ के लोग देवता के रूप में पूजते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर आए हैं भिंड क्षेत्र के गोहद के किले पर, यानी कि गोहद के किले के अंदर हम जाने वाले हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है तो ये गोहद का पुराना किला है जिसे हम आपको दिखाने वाले हैं और इस तरफ लगा हुआ है गोहद का ये नया किला। तो नया किला जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, जिसे आप देख सकते हो, जिसमें कई प्रकार की छतरियाँ बनी हुई हैं, कई प्रकार की नक्काशियाँ और सुंदर डिजाइन बना हुआ है। लेकिन जो पुराना किला है वो थोड़ा पुराने ढंग से बनाया गया है। पुराने राजा ने जो बनवाया था, जिसके जो राजा थे महाराजा भीम सिंह राणा जी, जो जाट शासक थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया और जो नया महल है उसका निर्माण उनके पुत्र ने करवाया। तो आइए हम इस किले के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आने पर टिकट लेना पड़ता है और वीडियो अगर बनाते हो तो उसकी भी आपको अलग से रिसिप्ट कटानी पड़ती है। तो आइए अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, गोहद के पुराने किले पर हम अभी आ चुके हैं क्योंकि पुराना और नया जो किला है वो आमने सामने है। तो पुराने किले में टूटी फूटी इमारतें आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी सुंदर नक्काशी भी आपको देखने को मिलेगी। जो इस किले के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है जो हम आपको बताने वाले। इस किले का जो निर्माण है वो जाट शासकों द्वारा करवाया गया था और गोहद के राजा राणा मूलतः पंजाब अथवा राजस्थान के निवासी थे। सन 1505 में ग्वालियर के तोमर राजा मानसिंह ने जाट वंश के प्रथम राजा सिंघन देव को गोहद की जमींदारी प्रदान की थी। इसी वंश के राजा भीम सिंह सन 1703 में राजगद्दी पर बैठे और 1736 ईस्वी में भादावर शासकों ने इस किले को छीन लिया। भीम सिंह के बाद राणा छत्र सिंह ने गोहद स्थित ऐतिहासिक किले एवं महल का निर्माण करवाया, यानी कि नए महल का निर्माण करवाया। तो आइए अब हम इस महल के अंदर चलते हैं, देखते हैं। आला उदल का कुछ अखाड़ा भी बताया गया है, यहाँ पर सुरंग भी बताई गई है, भगवान शिव का प्राचीन मंदिर बताया गया है। सारा कुछ देखेंगे। तो उसके पहले आप ये प्राचीन दीवार देखिए जिसमें सैनिक खड़ा रहकर और निशाने लगाया करते थे। जो सैनिकों के निशाने लगाने की जो जगह है वो आज भी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ निर्माण टूट भी चुका है और उस तरफ एक गुम्बद, तो गुम्बद के ऊपर छतरी आपको दिखाई दे रही है। तो आइए अब हम इस छोटे से दरवाजे से महल के अंदर चलते हैं। आ जाइए। इसी प्रकार के मोड़ लेते हुए, छोटे छोटे दरवाजों को पार करते हुए अब हम महल के अंदर पहुंच रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर जो व्हाइट पत्थर की डिजाइनिंग और ये पिलर और ये मेहराब वाले दरवाजे आपको दिखाई देंगे। ईंटों का निर्माण आपको दिखाई देगा जो आज टूट चुका है, क्योंकि लगभग 1505 के पहले भी इस किले का निर्माण हो चुका था, जो सदियों पुराना किला है और देखरेख का अभाव में भी थोड़ा कुछ टूटा है, लेकिन अब इसकी प्रशासन बारीकी से देखरेख कर रहा है, साफ सफाई भी हो चुकी है। यहाँ पर जब हम आए हैं तो आंगन के बीचों बीच यहाँ पर जो दिखाया गया है ये है राजा का दरबारे आम, यानी कि यहाँ पर आम जन की समस्याएं सुनाई जाती थीं और राजा उनको सुनते थे, उनका निराकरण करते थे। यहाँ पर देखोगे तो ये गागर से सेक में पत्थर को डिजाइन दिया गया है, काफी सुंदर नक्काशी। और इस तरफ आप देखोगे तो ये इसके बीच का दरवाजा है, यहाँ पर दोनों तरफ तोते को दर्शाया गया है इस नक्काशी में। यहाँ पर देखिए तो तोता एक गेहूं की बाल लिए उसको चुग रहा है, जिसे आप देख सकते हो। तो काफी सुंदर डिजाइनें और कई प्रकार की डिजाइनों को पार करते हुए अब हम वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर राजा बैठा करते थे। यहाँ पर सामने आप देखोगे तो यहाँ पर राजा बैठा करते थे और राजा के आसपास उनके मंत्रीगण बैठा करते थे। उस तरफ आप देखोगे तो वहां पर रानियां बैठा करती थी पर्दे में, रानियां भी यहाँ पर दरबार में उपस्थित हुआ करती थी। और यहाँ पर नीचे आमजन बैठा करते थे, आम लोगों की समस्याएं सुनाई जाती थी। ऊपर की जो छत है वो अभी टूट चुकी है, वरना इसका एक अलग ही सीन क्रिएट होता, कुछ अलग ही ये दिखता। अंदर के कमरे जो है वो भी टूटने की कगार पर है, क्योंकि उस समय इसका जो निर्माण है वो सीधे छत्तियों से किया गया था, यानी कि दीवाल बनने के बाद छत्तियों को सीधा लगाया गया था। तो काफी कुछ निर्माण टूट चुका है और काफी टूटने की कगार पर है, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वाकई में देखने लायक है। आप देख सकते हो। आइए इस खूबसूरती को देखने के बाद हम कुछ और भी देखते हैं। अंदर भी कुछ सीक्रेट्स रूम बने हुए हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक दानाल नुमा बना हुआ है, 3 दरवाजे बने हुए, काफी सुंदर नक्काशी बनी हुई है। उस समय का प्रिंट भी यहाँ पर लगा हुआ है, जो पत्थर पर प्रिंट किया गया था वो आज भी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो काफी सुंदर नक्काशी, और इसकी दीवारें दरार दे चुकी है क्योंकि ईंटों की दीवारें हैं, तो दरार दे चुकी है। सीक्रेट रूम बने हुए हैं, तो राजा के किसी खास मंत्री या सेनापति के लिए शायद ये रूम बनाए जाते थे उस समय। सामने भी आपको एक दरवाजा मेहराब वाला दिखेगा, ऊपर एक और उसकी छत डली हुई है जो टूट गई है। तो इसका निर्माण जो है टूट चुका है, क्योंकि पुराना वाला ये किला है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है, और ऊपर मोरों की नक्काशी बनी हुई है, यानी कि मोर बने हुए हैं जो फूल चुग रहे हैं। तो काफी सुंदर नक्काशी दोनों तरफ और हर एक जगह आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आने के बाद ये आंगन है। यहाँ पर देखोगे तो काफी सुंदर नक्काशी, जो हिरन है, हिरन को कोई जानवर शिकार कर रहा है जो आप देख सकते हो वहां पर। तो काफी सुंदर नक्काशी वहां पर दर्शाई गई है। सामने भी कोई जानवर है जो आपस में लड़ रहा है। इस तरह की कई प्रकार की नक्काशी यहाँ पर पूरी दीवार पर दर्शाई गई है। यहाँ पर भी मोर देखिए, यहाँ पर देखोगे तो मोर नाचता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि मोर नाच रहा है। इसी तरह की तरह तरह की यहाँ पर प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं। कई तरह के पत्थर पर तराशकर चित्र बनाए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हो, क्योंकि ऐसी चित्रकारी हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है जो इस गोहद के पुराने किले में हमें मिली है। और नए किले में भी इससे बेहतर चित्रकारी देखने को मिलती है। तो राजा के कोई सीक्रेट रूम रहा होगा, जहाँ पर दोनों तरफ सैनिक बैठा करते थे, उस तरफ भी यहाँ पर भी सैनिक बैठा करते थे। और इससे हाँ, सीढ़ियों से ऊपर जाकर आप छत पर जा सकते हो, यानी कि छत तो इसकी टूटने की कगार पर है, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। आइए इसके एक और आंगन में चलते हैं, यानी कि इससे एक और इसका जो पार्ट बना हुआ है। अब जहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर राजा का अखाड़ा हुआ करता था, यानी कि राजा यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हो, ये जो छतरी बनी हुई है, जो मंडप जैसा आपको दिखाई दे रहा है,
जिसमें कई प्रकार की चित्रकारी भी दर्शाई गई है। यहाँ से आइए, यहाँ से देखते हैं इसको। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये मंडप बना हुआ है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे और नीचे यहाँ पर कुश्ती हुआ करती थी। जो पहलवान हुआ करते थे, जो मल्ल हुआ करते थे राज्य के, तो वो यहाँ पर कुश्ती किया करते थे। राजा देखते थे, उनके सैनिकों की तैयारी किया होती थी यहाँ पर युद्ध के लिए कि आखिरकार सैनिकों के पास कितना दमखम है, वो किस तरह से अपने शत्रु को पराजित कर सकते हैं। तो ये सारी तैयारी यहाँ पर की जाती थी। ये अखाड़ा था उस समय। और राजा की इस बैठक के नीचे हमें एक वो चीज मिली है जो बहुत ही रहस्य छुपाए हुए है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक सुरंग है जिसको कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं 50 वर्ष पहले, जो नीचे काफी दूर पहुंचती थी और जिसमें खजाना रखा हुआ है। तो इस प्रकार की कई रहस्यमय चीजें जो बंद कर दी गई है। लगभग ये 40 से 50 फुट नीचे तक इसमें बेसमेंट में भी कमरे बने हुए हैं जो बंद है। ये सुरंग के सारे रास्ते हैं। और यहाँ से देखोगे तो इस तरह का एक खंडर दिखाई दे रहा है जो एक समय अपनी खूबसूरती के लिए चर्चाओं में था। चारों तरफ इस महल की चर्चाएं हुआ करती थी। इसी महल की सुरक्षा के लिए लाखों सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इस पर इतना ही नहीं, मुगल, मराठा, अंग्रेज कई राजाओं ने अपनी नजर गड़ाई और हर बार जाट शासकों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा दोस्तों, जहां पर अभी हम आ चुके हैं, यहाँ पर रानी का श्रृंगार महल हुआ करता था, स्विमिंग पूल हुआ करता था आज से लगभग 500 से 600 वर्ष पहले। यहाँ पर पहरेदार जो सैनिक हुआ करते थे वो खड़ा रहा करते थे और रानी अंदर जाकर श्रृंगार किया करती थी, स्विमिंग पूल में नहाया करती थी। तो आइए इन दीवारों को देखते हुए तो इस दरवाजे को पार करते हुए, इसकी सुंदर नक्काशी को देखते हुए हम इसके अंदर जा रहे हैं और उस समय का रानी का स्विमिंग पूल देखेंगे। आइए यहां पर आइए, तो ये रानी का उस समय का स्विमिंग पूल है। जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, ये रानी का लगभग 500 से 600 वर्ष पुराना स्विमिंग पूल है। जब यहाँ के राजा महाराजा भीम सिंह राणा जाट जो हुआ करते थे, तो यहाँ पर पानी भरा रहा करता था। इसमें गुलाब के फूल डाले जाते थे, कई प्रकार के फूल डाले जाते थे और जिसमें रानियां नहाया करती थीं। चारों तरफ उनकी दासियां लगी रहती थीं और चारों तरफ से ये दरवाजे भी दिए गए हैं हवा के लिए और पानी के लिए। एक विशेष प्रकार की सुविधा इसमें की गई थी, मैं नीचे उतर के बताता हूं आपको। यहाँ पर पानी इसमें आता था, यानी कि आने की सुविधाएं थी इस स्विमिंग पूल को भरने के लिए उस समय। और यहाँ से पानी आता था इस स्विमिंग पूल में और यहाँ से पानी एक गुप्त रूप से किसी दूसरी जगह पर जाता था, यानी कि आने के लिए जाने के लिए सारी सुविधा इस स्विमिंग पूल में की गई थी। और रानियां गुलाब के फूल डालकर, कई प्रकार के इत्र आदि डालकर इसमें नहाया करती थी। यानी कि आज से 500 से 700 वर्ष पहले भी स्विमिंग पूल हुआ करता था और यहाँ पर आज हमने इसको आपको दिखाया भी है। जब रानी इस स्विमिंग पूल में नहा लेती थी तो यहाँ पर श्रृंगार करने के लिए जाती थी। श्रृंगार की जगह अलग है, श्रृंगार का महल है, उसे हम देखने के लिए अब जा रहे हैं। यहाँ आइए, यहाँ पर उस समय एक शीशा लगा रहता था जिसमें रानी श्रृंगार किया करती थी। यहाँ पर खड़े होकर जब उस स्विमिंग पूल से नहाकर आती थी तो अपना सारा सामान उनका यहाँ पर रहा करता था। इसी कक्ष में, इस छोटे से मेहराब वाली जो डोली सेक में जो बनी हुई है छतरी, यहीं पर रानी श्रृंगार करके और फिर सीधा यहाँ से भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, वहां पर पूजा करने के लिए जाती थी। तो अब हम वहां पर भी चलते हैं। तो
अब हम यहाँ से चलते हैं भगवान शिव के उस प्राचीन मंदिर के पास, जहाँ पर रानी नहाने के बाद उनको जल अर्पित किया करती थी, उनकी पूजा किया करती थी। यानी कि आज से 500 से 700 वर्ष पहले भी राजा महाराजा, रानियां, राजकुमारियां भगवान शिव को जल अर्पित किया करती थी। नहाने के तुरंत बाद भगवान का ध्यान किया करती थी। आइए, इसकी बनावट हमें मोह लेती है। ऐसी सुंदर बनावट हमने कहीं पर भी नहीं देखी। इस दरवाजे को पार करने के बाद बिल्कुल सामने, यानी कि स्विमिंग पूल के सामने ही लगा हुआ है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर। काफी सुंदर नक्काशी हर तरफ आपको देखने को मिलेगी। हर तरफ अलग डिजाइन, अलग चित्र उकेरा गया है। आइए, यहां पर इन टूटी फूटी दीवारों को पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के पास, जिसकी पूजा रानी किया करती थी। यानी कि ये जो मंडप बना हुआ है भगवान शिव का, ये मंदिर है और इसके बीचों बीच यहाँ पर मूर्ति रहा करती थी भगवान शिव की। इसके बीचों बीच भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति थी, जिसकी रानी पूजा किया करती थी। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद सीधा यहाँ पर जल अर्पित किया करती थी। लेकिन जब मुगलों का शासन काल आया तो उन्होंने इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया, इस मंदिर को, इस महल को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद यहाँ पर चारों तरफ खुदाई भी की गई कि भगवान शिव की वो प्राचीन मूर्ति मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली है। लेकिन भगवान शिव का प्राचीन मंदिर यही है और इसके बीचों बीच भगवान शिव की शिवलिंग रहा करती थी और रानियां स्विमिंग पूल में नहाने के बाद यहाँ पर जल अर्पित किया करती थी। यानी कि ये पूरा मंदिर का एरिया था। आइए, यहीं से परिक्रमा भी किया करती थी। इसी प्रकार से इस मंडप को बीचों बीच बनाया गया है ताकि रानियां परिक्रमा भी आसानी से कर सकें। चारों तरफ खुदाई करी, मिट्टी डली है। अब पुरातत्व विभाग ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है, तो इसकी साफ सफाई भी हो चुकी है और इसका जीर्णोद्वार भी होगा, क्योंकि काफी दिनों पहले देख रेख की अभाव में ये खंडर में बदल चुका था। लेकिन अब सरकार इस पर नजर दे रही है और इसको चुस्त दुरुस्त करवाने में अपनी पूरी दमखम लगा रही है। अभी जहां पर हम खड़े हैं, यहां से पूरे महल को हम बारीकी से देख सकते हैं। यानी कि हमारे पीछे आपको एक गुर्ज दिखाई दे रहा होगा और उस गुर्ज के पीछे आपको एक नाला दिखाई दे रहा होगा। तो वो जो नाला था वो इस गुर्ज से कनेक्टेड था। इसी गुर्ज में जो नाला है, वो नदी है, वो निकली हुई है और उसी गुर्ज से आपको एक छोटी सी यहाँ पर नाली दिखाई दे रही होगी। उसी नाली के जरिए इस स्विमिंग पूल में जो यहाँ पर बना हुआ है वो पानी आता था रानी के नहाने के लिए स्विमिंग पूल में। यानी कि पानी सीधा नदी से उस समय आने की भी टेक्निक थी। जैसा अभी मोटरों के जरिए पानी आता है, उस समय कोई अन्य तकनीक से पानी आता था। और यहाँ पर ये जो आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे के जो बेसमेंट के कमरे हैं उनमें रोशनदान थे ताकि रोशनी पहुंच सके। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको गहरे गहरे कमरे दिखाई दे रहे हैं जो टूट चुके हैं, यहाँ पर राजा का खाने पीने की सामग्री रहा करती थी, गल्ला वगैरह रहा करता था, रखा जाया करता था राज्य के लिए, ताकि कभी कोई ऐसा समय आए कि भोजन की व्यवस्था ना हो तो यहाँ पर एकत्रित रहता था गल्ला। सामने आपको एक कुआं दिखाई दे रहा है जो पीने के पानी के लिए बनाया गया था, जिसमें मीठा पानी रहता था। और ये सारी दीवार किले को सुरक्षा प्रदान करती है, जो पत्थर की आपको दिखाई दे रही है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं, गुर्ज भी आपको टूटे फूटे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो आज से 500 से 700 वर्ष पहले भी इस किले में वो चीजें हो चुकी हैं जो आज हम लोग कर रहे हैं। यानी कि राजा की दूरदर्शिता इतनी थी कि पहले ही स्विमिंग पूल 500 वर्ष पहले यहाँ पर बन चुका है। पानी टुल्लू और मोटरों जैसा यहाँ पर नदी के जरिए आ चुका है। नाली भी आप देख चुके हो, स्विमिंग पूल भी देख चुके हो, भगवान शिव की प्रतिमा भी देख चुके हो, जिससे साबित होता है कि राजा हिंदू शासक थे और भगवान में काफी रुचि रखते थे। तो आइए
अब कुछ और भी यहाँ पर देखते हैं जो देखने लायक चीजें हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल के ऊपर वाले छत पर। तो यहाँ पर जो पानी छत पर गिरा करता था वो पहले यहाँ पर एकत्रित हुआ करता था, सीधा नीचे नहीं जाया करता था। इसमें जब एकत्रित हो जाता था तो फिर यहाँ से स्विमिंग पूल में जाता था, यानी कि पानी साफ होकर ही स्विमिंग पूल में जाता था। कचरा यहीं पर एकत्रित हो जाता था क्योंकि इसकी थोड़ी गहराई है। और वहाँ से जो पानी की मैंने आपको बताया है कि ये जो पाइप लगाया गया था तो ये 500-700 वर्ष पहले का ही है और नदी से सीधा पानी आता था यहाँ पर स्विमिंग पूल में। और फिर यहाँ से वो शिव की मंदिर की पूजा करने के लिए जाती थी वहाँ पर, जो मैंने आपको अभी यहाँ से दिखाया। यानी कि ये सब कुछ हम छत से देख रहे हैं। अभी हम नीचे जाकर देख चुके हैं, अब छत से सब कुछ देखा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये है रानी का रंग महल, यानी कि यहाँ पर नृत्य वगैरह हुआ करता था, रानी डांस वगैरह किया करती थी, जिससे अभी हम नीचे जाकर पूरा बारीकी से देखने वाले हैं। दोस्तों इस स्विमिंग पूल और हर चीज को देखने के बाद अब हम फांसी घर देखने जा रहे हैं, चील का कुआं फांसी घर। आइए, जहां पर उस समय जो बागी हुआ करते थे, जो दुश्मन के शत्रु सैनिक हुआ करते थे, उनको फांसी दी जाती थी। और उस समय का पानी आने का सिस्टम भी हम देखेंगे। ये देखिए, ये जो नाली गई हुई है ये 500-700 वर्ष पुरानी है। इसी के जरिए उस रानी के स्विमिंग पूल में पानी जाता था, जो महल से कनेक्टेड है। महल से देखेंगे हम ऊपर से। देखिए, फांसी घर को देखने के लिए कितनी मुश्किल से हम लोग जा रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है फांसी घर को देखने के लिए। ये अंकल हैं जो हमारी काफी हेल्प कर रहे हैं। आराम से चाचा, वो फिर से जेव का तेव हो गया। थोड़ा पकड़ो, हम इसको लाद दे देंगे, अभी निकल आएंगे। निकल आ जा। तो देखिए, अब हम फांसी घर के लिए इन दीवारों पर चढ़कर और फांसी घर पहुंचने वाले हैं। ये लीजिए आराम से, क्योंकि काफी मशक्कत के बाद ही हम फांसी घर को देख पाएंगे। आ जाइए, आ जाओ। आइए, अब फांसी घर हम पहुंचने ही वाले हैं। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद, कोई दिक्कत तो नहीं टूट फूट, फिर अपन लोग कुएं में पहुंच जाए। ऊपर आ जाओ। थोड़ा काफी मुश्किल और काफी रिस्क लेते हुए फांसी घर को देखने की हमारी चाह। काफी रिस्क का सामना करना पड़ता है ऐसी चीजों को देखने के लिए। बीच में एक खाई खोदी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें निकल जाए हम लोग। बाप रे, काफी मुश्किलों का सामना है। तो वहाँ से खड़े रहते तो यहाँ से जाओगे ना, बहुत गहरा। यहाँ पर देखोगे आप, ये है कुआं, चील का कुआं इसे बोलते हैं, और फांसी घर भी बोलते हैं, जिसकी गहराई का कोई पता नहीं। आपको दिखाई दे रही होगी, इसी में फांसी दी जाती थी और फांसी देने के पहले ही शत्रु अपनी दम तोड़ देता था। लगभग 300 फुट से भी अधिक ये गहरा है, जिसे आप देख सकते हो। और सामने इसी से पानी भी जाता था स्विमिंग पूल के लिए। यहाँ पर देखोगे तो मसाल वगैरह लगाने के लिए भी 2 छिद्र बनाए गए हैं, एक द्वार बनाया गया है, जिसे आप देख सकते हो। लगभग
ये 700 से 800 वर्ष पुराना कुआं है राजा के समय का। और इसमें सुरंग के भी रास्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे जो गए हैं। जो सुरंगें भी इसमें नीचे पहुंचती थी, किसी भी प्रकार की कोई अगर बात होती थी तो राजा सुरंग के माध्यम से इसमें जाते थे। कुछ खजाना वगैरह भी इसमें होने की बात कही गई है। और यही है फांसी घर। तो दोस्तों बहुत प्राचीन चीज आज हमने आपको दिखाई है, फांसी घर, जो कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है। आ जाइए, यहां से भी लटक जाते थे लोग। और इस कुएं में पानी का एक सीधा साधन था, क्योंकि यहाँ पर नदी निकली हुई है, ये बैसली डैम जो निकला हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर पानी रहता था। यहाँ पर इसके जरिए सीधा पानी स्विमिंग पूल में पहुंच जाता था। पीछे लगा हुआ है ये सारा किला और रानी का स्विमिंग पूल वगैरह सारा कुछ। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अच्छा अच्छा, पहले समय में वो वाला गेट था जो अभी टूट चुका है। कई गेट होंगे पहले तो। और का एक भी गेट है, एक पीछे वाला गेट है, ये शंकर दरवाजा है, काली गेट है, 8-10 गेट होते हैं। हाँ, अभी कुछ टूट चुके हैं, तो गिने चुने ही गेट बचे हुए हैं। गिने चुने खास गेट बचे हैं। टूट फूट का अभाव है सारा कुछ। वो तो अभी ये हिस्सा बचा, ये गिर जाएगा तो फिर जाकर चढ़ना बंद हो। वो सही कहा आपने, ये भी गिर गया तो फिर इस फांसी घर को नहीं देख पाएंगे। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब हम जा रहे हैं उस समय के रंग महल को देखने के लिए, जहाँ पर राजा नृत्य आदि देखा करते थे। उस समय यहाँ पर लकड़ी का रहा करता था ताकि गेट मजबूत हो सके। और इस तरह के कई घुमावदार गेटों को पार करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं रंग महल में। यानी कि ये सुंदर कलाकृति जो आपको दिखाई दे रही है, ये बड़े बड़े पिलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर नृत्य किया करती थी। राजा महाराजा सामने बैठकर इस नृत्य का आनंद लिया करते थे। काफी सुंदर नृत्य की यहाँ पर 2 से 4 की संख्या में और कई बड़ी संख्या में नृत्य किया करती थी। चारों तरफ राजा के जो साथी हुआ करते थे, सेनापति, मंत्री वगैरह, और भी उनके जब कोई मेहमान आया करते थे तब यहाँ पर नृत्य हुआ करता था। जैसा कि हमने देखा है हर एक महल में हमें कोई ना कोई रंग महल देखने को मिलता है, क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे वो रंगीन मिजाज के हुआ करते थे। नृत्य उनकी खास चॉइस हुआ करती थी। इसी वजह से रंग महल का अलग से निर्माण हुआ करता था। यहाँ पर शायद राजा बैठा करते थे। ऊपर के जो दरवाजे जो बने हुए हैं, तो आसपास में रानियां भी नृत्य का आनंद लिया करती थी पर्दे में रहकर। और यहाँ की जो कुछ इमारतें हैं वो टूट चुकी है, वरना सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देता। यहाँ पर भी कुछ कमरे बने हुए हैं जो टूट चुके हैं। शायद जो नृत्य की हुआ करती थी उनके रहने की व्यवस्था की गई थी यहाँ पर। इन दरवाजों को पार करने के बाद अब हम फिर से इसके अखाड़े में आ चुके हैं, यानी कि महल के एक आंगन में आ चुके हैं। कई ऐसे आंगन यहाँ पर बने हुए हैं, लगभग 10 से 15 एकड़ में भी ये फैला होगा, इतना हमारा अंदाजा है। तो दोस्तों, हमने आपको गोहद का पुराना महल यानी कि पुराना किला जिसे कहते हैं वो दिखाया।
आपको ये किला कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही यहाँ पर जो बताई गई चीजें हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है। और इस किले का भी सुधार किया जा रहा है। आप इसे घूमना आना चाहते हो तो घूमने के लिए आ सकते हो। 20 रुपए का इसका टिकट लगेगा, जिसमें आप इसके दोनों किले को घूम लोगे, यानी कि जो नया किला है और ये पुराना किला है। तो हम फिर से आपको एक और नई ऐतिहासिक विरासत पर लेकर चलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नहीं 14% 7%